विकास के एक्सेल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डाटाबेस फंक्शन में डीसम इस फंक्शन का यूज कैसे करते हैं वो देखेंगे। वैसे तो हमें सम मतलब एडिशन करना तो मालूम ही है, लेकिन डाटाबेस में हम सम कैसे कर सकते हैं तो वो आज हम देखेंगे। तो उसके लिए मैंने एक चार्ट तैयार किया है जिसमें सीरियल नंबर है। उसके बाद मैंने यहाँ आइसक्रीम के जो प्रोडक्ट्स है तो उनका डाटा मैंने यहाँ लिया है, जिसमें आइसक्रीम के फ्लेवर्स, आइसक्रीम की कंपनी का नाम, फिर उसकी क्वांटिटी, फिर प्राइस और फिर अमाउंट। तो इसका चार्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। डीसम फंक्शन कैसे यूज़ करना है तो उसके लिए एज यूजुअल हमें इज इक्वल टू दबाना होगा, फिर डीसम टाइप करना है। उसके बाद हमें ब्रैकेट लेना है, ब्रैकेट के बाद फिर डाटाबेस। तो सबसे पहले हमें डाटाबेस लेना है। तो यहाँ यह इम्पोर्टेंट है कि डाटाबेस हमें टोटल डाटाबेस लेना होगा, मतलब जो भी हेडिंग्स है, हेडिंग्स के साथ ये टोटल डाटाबेस यहाँ हमें लेना है। उसके बाद हमें फील्ड देनी है और उसके बाद हमें क्राइटेरिया देना है। तो इस तरह हम डीसम इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलो डीसम इस फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ कुछ हेडिंग्स लेनी होगी, जैसे कि हम यहाँ लेंगे फ्लेवर, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। उसके बाद क्वांटिटी, यह हेडिंग हम कॉपी करेंगे और यहाँ वो पेस्ट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद चॉकलेट, यह फ्लेवर हम कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। तो हमें यहाँ क्या करना है, डाटाबेस सम मतलब डी सम। तो यहाँ किस लिए यूज करना है, तो चॉकलेट फ्लेवर के हमारे पास कितने आइसक्रीम उपलब्ध है यह हमें निकालना है। मतलब डाटाबेस में तो यहाँ वैनिला भी है और चॉकलेट भी है, लेकिन हमें सिर्फ चॉकलेट इस फ्लेवर के कितने आइसक्रीम उपलब्ध है ये यहाँ हमें यहाँ निकालना है। तो उसके लिए हम डीसम इस फंक्शन का यूज करेंगे। एज यूजुअल हमें क्या करना है, इज इक्वल टू दबाना है। उसके बाद डीसम यह टाइप करना है, DSUM, और उसके बाद ब्रैकेट। यहाँ हमें क्या करना है, डाटाबेस लेना है। तो डाटाबेस हम कैसे लेंगे, तो हमें डाटाबेस पूरा सेलेक्ट करना है, मतलब हेडिंग के साथ जितना भी टोटल डाटाबेस है वो पूरा की पूरा हमें सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ उसका एड्रेस, टोटल डाटाबेस का जो एड्रेस है A1 से लेके F8 तक पूरा डाटाबेस का एड्रेस यहाँ हमें मिल जाएगा। उसके बाद कॉमा दबाना है। कॉमा दबाने के बाद हमें यहाँ फील्ड लेनी है, यहाँ फील्ड लेनी है, मतलब किस चीज़ की सम करनी है, हमें कौन से डाटाबेस की सम करनी है। तो अगर हमें एक क्वांटिटी की सम करनी है तो क्वांटिटी के इस हेडिंग को हम सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी के इस हेडिंग को हम सेलेक्ट करेंगे। हम ये भी हेडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ की भी हेडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी भी एक करना है। तो हमने यहाँ इस हेडिंग को सेलेक्ट किया है, उसकी वजह से क्या हुआ, उस हेडिंग का जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ आ गया। फिर हम कॉमा दबाएंगे। कॉमा दबाने के बाद हमें क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया क्या है, हमें चॉकलेट इस फ्लेवर के डाटाबेस की सम हमें यहाँ, तो इसलिए हमें यह क्राइटेरिया देना पड़ेगा। तो क्राइटेरिया देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो टोटल दोनों भी सेल्स है, मतलब हेडिंग के साथ और जहाँ हमें क्राइटेरिया देना है वो क्राइटेरिया की वो सेल, ऐसे दोनों भी सेल हमें सेलेक्ट करनी है और उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर दबाना है। तो एंटर दबाने के बाद क्या हुआ, चॉकलेट इस फ्लेवर के जितनी भी क्वांटिटी हमारे पास उपलब्ध है तो उसकी टोटल हमें यहाँ मिल गई। समझो अगर हमें वैनिला की टोटल चाहिए, वैनिला जो फ्लेवर है तो उसकी टोटल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ वैनिला टाइप करेंगे।
VANILLA, वैनिला, और एंटर दबाएंगे। तो हमें यहाँ वैनिला की जो भी टोटल है, मतलब यहाँ 20 है या 25 है, और यहाँ भी 25 है, मतलब 70, यह टोटल हमें यहाँ मिल गई। तो इस तरह हम सिंगल क्राइटेरिया यूज करके डीसम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अभी हमने सिंगल कॉलम यूज करके, सिंगल कॉलम मतलब एक ही हमने क्राइटेरिया दिया था, मतलब फ्लेवर का। अभी हम मल्टीपल कॉलम यूज करके डीसम इस फंक्शन का यूज कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो मल्टीपल कॉलम के लिए हमें मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने होंगे, जैसे कि फ्लेवर, कंपनी और क्वांटिटी। इसको हम कॉपी करेंगे या हम उसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, चॉकलेट और अमूल, ये दो सेल्स कॉपी करेंगे और यहाँ हम पेस्ट करेंगे। अभी हमें यहाँ क्या करना है, इसके पहले हमने देखा था कि हम फ्लेवर्स देते थे और उसकी क्वांटिटी यहाँ आ जाती थी, किसकी वजह से, डीसम इस फंक्शन की वजह से। तो अभी हमें क्या करना है, मतलब फ्लेवर तो लेना ही है, लेकिन अमूल इस कंपनी के चॉकलेट के कितने फ्लेवर्स की क्वांटिटी हमारे पास उपलब्ध है, ये हमें निकालना है। मतलब क्या हुआ, हम मल्टीपल क्राइटेरिया यहाँ ले रहे हैं, मल्टीपल कॉलम के मल्टीपल क्राइटेरिया हम यहाँ ले रहे हैं। हम यहाँ 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, जितने चाहे क्राइटेरिया हम यहाँ ले सकते हैं। तो अभी यह क्वांटिटी निकालने के लिए हमें डीसम इस फंक्शन का यूज करना है। बाकी तो हम पहले जैसा ही यूज करेंगे, जैसे कि इज इक्वल टू दबाना है, इज इक्वल टू दबाने के बाद डीसम यह टाइप करेंगे, DSUM, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद हमें यह भी क्या करना है, डाटाबेस देना है। तो मैंने पहले ही कहा है कि डाटाबेस हमें टोटल लेना होगा। टोटल मतलब हेडिंग के साथ जितना भी हमारे पास टोटल डाटाबेस है वो पूरा हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हमें क्या करना है, फील्ड सेलेक्ट करनी है। फील्ड तो हमें वही लेनी है, मतलब हमें सम किसकी करनी है, क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, उसकी वजह से यहाँ जो है उसका एड्रेस आ जाएगा। फिर कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद तो हमें यहाँ क्राइटेरिया, मतलब यहाँ मल्टीपल क्राइटेरिया हमें देना है। तो हमने यहाँ 2 क्राइटेरिया लिए हैं, जैसे कि फ्लेवर और उस कंपनी का नाम। तो यहाँ हमें हेडिंग तो सेलेक्ट करनी है, उसके साथ नीचे के जो 2 सेल्स है जहाँ हमें क्राइटेरिया देना है वो भी हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद एंटर दबाएंगे। तो यहाँ हमें चॉकलेट इस फ्लेवर के, अमूल इस कंपनी के जो भी क्वांटिटी हमारे पास उपलब्ध है तो उसकी टोटल यहाँ मिल गई। मतलब यहाँ उसने वाडीलाल की जो चॉकलेट फ्लेवर है तो उसकी क्वांटिटी सम में नहीं ली। तो इस तरह हम मल्टीपल कॉलम मतलब मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करके भी हम इस डी सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ डी सम इस फंक्शन का यूज मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रो क्राइटेरिया इसका यूज करके कैसे करते हैं वो देखना है। तो मल्टीपल कॉलम्स के लिए हम ये 3 कॉलम सेलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इस हेडिंग को कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अभी यहाँ हमें मल्टीपल रोज लेने हैं, तो हम यहाँ 1 से ज़्यादा रोज को सेलेक्ट करेंगे और इस को कॉपी करके यहाँ हम पेस्ट करेंगे।
अब इसका मतलब हमें यहाँ क्या करना है, अमूल इस कंपनी के चॉकलेट और वैनिला फ्लेवर के कितने आइसक्रीम, टोटल कितने आइसक्रीम उपलब्ध है, ये क्वांटिटी हमें यहाँ निकालनी है। मतलब हमें यहाँ अमूल कंपनी के दोनों भी फ्लेवर्स, तो उनकी टोटल क्वांटिटी यहाँ हमें निकालनी है। मतलब यहाँ जो वाडीलाल के जो आइसक्रीम है या दिनशॉस के है, तो उसकी टोटल हमें नहीं चाहिए। तो हमें कौन सी टोटल चाहिए, अमूल इस कंपनी के चॉकलेट और वैनिला जो भी फ्लेवर्स है, तो उनकी क्वांटिटी हमें यहाँ निकालनी है। मतलब हमने यहाँ मल्टीपल कॉलम्स भी लिए और मल्टीपल रोज भी लिए, ठीक है। तो अब हम इसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। उसके लिए इज इक्वल टू दबाना है, फिर डी सम, DSUM, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद हमें डाटाबेस लेना है। तो डाटाबेस हम टोटल डाटाबेस मतलब हेडिंग के साथ सेलेक्ट करेंगे। तो इसका एड्रेस हमें यहाँ मिल गया। उसके बाद कॉमा दबाएंगे। कॉमा दबाने के बाद हमें यहाँ फील्ड्स देनी है। तो फील्ड हम दो फील्ड्स ले रहे हैं, मतलब ये फ्लेवर और कंपनी, ये दोनों भी फील्ड हम सेलेक्ट करेंगे। तो उन दोनों का भी एड्रेस यहाँ हमें मिल गया। उसके बाद कॉमा दबाएंगे। कॉमा दबाने के बाद अब हमें यहाँ फील्ड सेलेक्ट करनी है। तो फील्ड का क्या मतलब है, किसकी हमें सम करनी है। तो सम किसकी करनी है, हमें क्वांटिटी की। तो यह फील्ड हम सेलेक्ट करेंगे। तो उसका एड्रेस हमें यहाँ मिल गया। उसके बाद कॉमा दबाएंगे। कॉमा दबाने के बाद अब हम यहाँ मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रोज, तो ये टोटल हमें सेलेक्ट करना होगा। मतलब ये टोटल हेडिंग और जो भी रोज हम यहाँ मल्टीपल रोज के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो सब हमें यहाँ सेलेक्ट करना होगा और फिर ब्रैकेट क्लोज करना होगा और एंटर दबाना होगा। तो हमें यहाँ अमूल इस कंपनी के चॉकलेट और वैनिला दोनों भी फ्लेवर्स के कितने आइसक्रीम उपलब्ध है, तो उसकी क्वांटिटी यहाँ हमें मिल गई। अगर यही हमें अगर वाडीलाल के चाहिए, VADILAL, और यहाँ भी हम वाडीलाल यह टाइप करेंगे, VADILAL, और एंटर दबाएंगे। तो हमें वाडीलाल के चॉकलेट और वैनिला फ्लेवर्स के टोटल आइसक्रीम कितने उपलब्ध है वो यहाँ हमें मिल गए। वैसे भी हम फ्लेवर्स में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमें अगर चॉकलेट इस फ्लेवर के वाडीलाल और चॉकलेट इस फ्लेवर के वाडीलाल और अमूल दोनों में कितने उपलब्ध है वो अगर हमें देखना है, तो वो भी हम टाइप कर सकते हैं। जैसे कि अभी क्या हुआ, वाडीलाल और अमूल के चॉकलेट इस फ्लेवर के कितने क्वांटिटी में आइसक्रीम उपलब्ध है वो भी हमें यहाँ मिल गया। तो इस तरह हम मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल रो क्राइटेरिया यूज करके भी डी सम का यूज कर सकते हैं। यहाँ हम कितने भी कॉलम बढ़ा सकते हैं, यहाँ हम कितने भी कॉलम बढ़ा सकते हैं और कितने भी रोज हम बढ़ा सकते हैं। तो जितनी हमें चाहिए सम के लिए, तो डी सम के लिए, तो उतने हम यहाँ ले सकते हैं। अब हम यहाँ डी सम इस फंक्शन में कुछ ट्रिक्स का यूज करेंगे। जैसे कि हम यहाँ ग्रेटर देन की जो ट्रिक है, तो वो यूज कैसे करनी है वो देखेंगे। तो उसके लिए हम कुछ हेडिंग्स कॉपी करेंगे। जैसे कि फ्लेवर की हेडिंग हमने कॉपी की, यहाँ पेस्ट कर दी। उसके बाद प्राइस यह हेडिंग हम कॉपी करेंगे, यहाँ उसको पेस्ट करेंगे। और उसके बाद क्वांटिटी यह हेडिंग कॉपी करेंगे और वो यहाँ पेस्ट करेंगे।
और चॉकलेट यह फ्लेवर कॉपी करेंगे और यहाँ हम पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें डीसम इस फंक्शन का यूज करना है। तो यहाँ हम डीसम इस फंक्शन का यूज करेंगे, उसके लिए इज इक्वल टू दबाएंगे, फिर डीसम DSUM, फिर ब्रैकेट, और उसके बाद हमें डाटाबेस लेना है। तो टोटल डाटाबेस सेलेक्ट करेंगे हेडिंग के साथ, उसका एड्रेस यहाँ मिल गया, फिर कॉमा दबाएंगे। कॉमा दबाने के बाद हमें फील्ड लेनी है, किसकी सम करनी है, तो क्वांटिटी की। तो इस क्वांटिटी के हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ उसका एड्रेस मिल गया, फिर कॉमा दबाएंगे, और कॉमा दबाने के बाद हम यहाँ मल्टीपल कॉलम का क्राइटेरिया ले रहे हैं। यहाँ हम दोनों भी हेडिंग सेलेक्ट करेंगे और नीचे की जो सेल्स है जहाँ हमें क्राइटेरिया देना है तो उसे भी सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ हमें उसका एड्रेस मिल गया। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो अभी यह क्या हुआ, चॉकलेट इस फ्लेवर के कितने आइसक्रीम उपलब्ध है, तो उसकी टोटल क्वांटिटी हमें यहाँ मिल गई। हमें यहाँ ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या लगानी है, जो भी चॉकलेट इस फ्लेवर में 40 रुपीज से ज़्यादा के जो प्राइस वाले आइसक्रीम है, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो हमें चाहिए। तो उसके लिए हम ग्रेटर देन इस ट्रिक का यूज करेंगे। तो उसके लिए ग्रेटर देन यह सिंबल टाइप करेंगे, और फिर हमें क्या करना है कि 40 रुपीज से ज़्यादा की जो आइसक्रीम है चॉकलेट इस फ्लेवर में, तो उसकी क्वांटिटी हमें यहाँ चाहिए। तो यहाँ हम 40 प्रेस करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो हमें यहाँ क्वांटिटी मिली 15। देखो यहाँ चॉकलेट इस फ्लेवर्स के जो आइसक्रीम है, तो यहाँ उसकी प्राइस 30 है, मतलब ये हमें नहीं चाहिए। यहाँ 40 है तो ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें 40 से ज़्यादा जो चॉकलेट फ्लेवर के आइसक्रीम की प्राइस है उसकी क्वांटिटी हमें लेनी है। यहाँ 40 है, वो भी नहीं ली जाएगी। यहाँ 40 है, वो भी नहीं चाहिए। यहाँ कितना है, 45 है, मतलब 40 से ज़्यादा है, तो उसकी क्वांटिटी 15 यहाँ हमें रिजल्ट स्वरूप में मिल गई। अगर 30 रुपीज़ से ज़्यादा वाले जो कि आइसक्रीम है चॉकलेट फ्लेवर के, तो उसकी क्वांटिटी हमें चाहिए। तो यहाँ 30 टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो एंटर दबाने के बाद 30 रुपीज़ से ज़्यादा प्राइस वाले जो भी चॉकलेट फ्लेवर के आइसक्रीम है, तो उसकी क्वांटिटी हमें यहाँ मिल गई। जैसे कि यहाँ 30 रुपीज़ प्राइस है, तो ये नहीं चाहिए। यहाँ चॉकलेट फ्लेवर के 40 रुपीज़ के आइसक्रीम है, तो वो हमें चाहिए, तो उसकी क्वांटिटी 17। उसके बाद ये भी 40 रुपीज़ है, मतलब 30 से ज़्यादा है, तो ये क्वांटिटी 10, और ये भी 30 से ज़्यादा है, उसकी क्वांटिटी 15, मतलब 15 + 10 + 17 42। यह क्वांटिटी हमें रिजल्ट स्वरूप में मिल गई। तो इस तरह हम ग्रेटर देन इस ट्रिक का यूज डीसम इस फॉर्मूले में कर सकते हैं। तो अब हम डीसम में लेस देन इस ट्रिक का यूज कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए हमने कुछ हेडिंग्स पहले ही कॉपी करके रखी है। तो यहाँ चॉकलेट इस फ्लेवर को हम कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ डीसम का फॉर्मूला लगाना है, तो उसके लिए इज इक्वल टू दबाएंगे, फिर डीसम DSUM, फिर ब्रैकेट। उसके बाद हमें टोटल डाटाबेस हेडिंग्स के साथ सेलेक्ट करना है। यहाँ एड्रेस मिल गया है, फिर कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद हमें फील्ड सेलेक्ट करनी है। फील्ड मतलब किस की हमें सम करनी है, तो वो हेडिंग हमें सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद उसका एड्रेस हमें यहाँ मिलेगा, कॉमा देना है, और फिर हमने यहाँ क्राइटेरिया के तौर पर 2 कॉलम्स लिए हैं, तो दोनों भी हेडिंग सेलेक्ट करनी होगी, और जहाँ क्राइटेरिया देना है उन सेल्स को, मतलब चारों भी सेल्स को सेलेक्ट करना होगा।
तो उसका एड्रेस हमें यहाँ मिल गया। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो हमें यहाँ चॉकलेट इस फ्लेवर की जितनी भी आइसक्रीम की क्वांटिटी उपलब्ध है तो वो हमें यहाँ मिल गई। तो अब हम यहाँ लेस देन का सिंबल यूज करेंगे। तो चॉकलेट इस फ्लेवर के 40 रुपीज़ कम से कितने आइसक्रीम उपलब्ध है तो वो हमें यहाँ देना है। तो हम यहाँ 40 टाइप करेंगे, एंटर दबाएंगे। तो हमें यहाँ क्वांटिटी मिल गई 20, क्योंकि 40 रुपीज़ से कम के मतलब ये तो 40 रुपीज़ के है तो ये नहीं चाहिए, ये 40 रुपीज़ के है ये भी नहीं चाहिए, 45 के है ये भी नहीं चाहिए, तो 40 से कम तो यहाँ है। तो यहाँ ये 30 प्राइस है, उसकी क्वांटिटी कितनी है 20, तो वो हमें यहाँ रिजल्ट स्वरूप में मिल गई। तो इस तरह हम डीसम में लेस देन इस ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डीसम में लेस देन इक्वल टू ट्रिक। तो उसके लिए हमने कुछ हेडिंग्स यहाँ ली है, जैसे कि फ्लेवर है, प्राइस है और क्वांटिटी है। और यह क्राइटेरिया हमने चॉकलेट यह लिया है। तो अभी हमें क्या करना होगा, पहले डीसम का फार्मूला क्वांटिटी में लगाना होगा। इसके लिए इज इक्वल टू दबाते हैं, फिर डीसम DSUM, उसके बाद ब्रैकेट और फिर हमें टोटल डाटाबेस सेलेक्ट करना है, बाद में कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद हमें फील्ड के तौर पर क्वांटिटी की सम करनी है, तो हम क्वांटिटी इस हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया के तौर पर हमें ये 2 हेडिंग्स और जहाँ क्राइटेरिया देना है वो 2 सेल, मतलब ये चारों सेल को सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो हमें चॉकलेट इस फ्लेवर की आइसक्रीम की टोटल क्वांटिटी मिल गई। तो अभी हमें यहाँ क्राइटेरिया देना है लेस देन इक्वल टू। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू यह सिंबल टाइप करेंगे। यह सिंबल टाइप करने के बाद हम यहाँ 40 यह नंबर देंगे। इस नंबर को देने के बाद एंटर दबाएंगे। तो अभी क्या हुआ, 40 या 40 से कम इस प्राइस रेंज में जितने भी चॉकलेट फ्लेवर में आइसक्रीम है तो उसकी क्वांटिटी यहाँ आ गई। तो देखिए यहाँ चॉकलेट फ्लेवर की प्राइस 30 है जो 40 से लेस है, तो ये क्वांटिटी हमें लेना होगा। बाद में यहाँ 40 है, हमने यहाँ कंडीशन इज इक्वल टू भी दी है, मतलब 40 भी प्राइस है तो ये भी क्वांटिटी सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ भी 40 है, ये भी सेलेक्ट होगी। और यहाँ 45 है, ये सेलेक्ट नहीं होगी। तो ये तीनों क्वांटिटी की सम 20 + 17 + 10 47 हमें रिजल्ट स्वरूप में यहाँ मिल गई। तो इस तरह हम डी सम में लेस देन इक्वल टू ट्रिक का यूज कर सकते हैं। अब हम डी सम में बिटवीन इस ट्रिक का यूज कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो इसके लिए हमने कुछ हेडिंग्स कॉपी की है। तो यहाँ हमें बिटवीन मतलब बीच वाली क्वांटिटी चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ प्राइस यह हेडिंग्स डबल चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ ग्रेटर देन और लेस देन दोनों का भी यूज करना है और इन दोनों का यूज करके हमें बीच वाली जो क्वांटिटी है वो निकालनी है। तो हम प्राइस यह हेडिंग डबल कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट। तो प्राइस यह हेडिंग हमें 2 बार मिली और यहाँ फ्लेवर और एक क्वांटिटी। तो यहाँ फ्लेवर हम चॉकलेट कॉपी करेंगे। उसके बाद तो यहाँ क्वांटिटी में हम डी सम यह फॉर्मूला लगाएंगे। इज इक्वल टू दबाना है डी सम DSUM।
उसके बाद ब्रैकेट, फिर टोटल डाटाबेस सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद हमें जो भी फील्ड चाहिए, किसकी सम करनी है तो क्वांटिटी की, तो वह हेडिंग सेलेक्ट की, उसके बाद कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद अभी हमें यहाँ जो क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है तो उसके लिए तीनों भी कॉलम सेलेक्ट करेंगे और जहाँ भी क्राइटेरिया तीनों देने हैं उसे हम सेलेक्ट करेंगे, उसका एड्रेस हमें यहाँ मिल जाएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, चॉकलेट इस फ्लेवर की 30 से ज़्यादा और 45 से कम वाले जो भी प्राइस वाले आइसक्रीम्स चॉकलेट इस फ्लेवर में उपलब्ध है उसकी क्वांटिटी हमें यहाँ चाहिए। उसके लिए पहले हम ग्रेटर देन की ट्रिक लगाएंगे। तो ग्रेटर देन यह सिंबल टाइप करेंगे, किससे ज़्यादा, 30 से ज़्यादा, तो यहाँ हम 30 टाइप करेंगे। और उसके बाद हमें यहाँ किससे कम चाहिए, 45 से कम, तो यहाँ लेस देन का सिंबल टाइप करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे 45 और एंटर दबाएंगे। तो हमें यहाँ क्वांटिटी मिल गई 27। कैसे, 30 से ज़्यादा, 30 से ज़्यादा, तो 30 ये तो छोड़ देना होगा। उसके बाद 30 से ज़्यादा कौन सा है, 40, उसकी क्वांटिटी 17। उसके बाद ये 40, उसकी क्वांटिटी 10। और यहाँ जो है तो हमें 45 से कम चाहिए, मतलब ये भी छोड़ देना होगा। तो यहाँ इसकी टोटल होगी 10 और 17, मतलब 27। यह हमें रिजल्ट स्वरूप में मिला। मतलब 30 से ज़्यादा प्राइस वाले और 45 से कम प्राइस वाले जो भी चॉकलेट फ्लेवर में आइसक्रीम है तो उसकी क्वांटिटी हमें यहाँ रिजल्ट स्वरूप में मिल गई। तो इस तरह हम डी सम का यूज अलग अलग ट्रिक्स लगा के भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने विकास यह चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।